चलिए, हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे, जो भी आपको टाइम दिया गया है उस पर ही। हाँ भैया, कौन कौन एक्टिव है? सारे स्टूडेंट अपनी प्रेजेंट लगाएंगे, कोई समस्या नहीं है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आपसे साइंस की क्लास में मिल रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी रखी गई थी, पर वो आपकी छुट्टी नहीं थी भैया, वो टीचर्स की छुट्टी थी। वो टीचर्स आपसे मिले भी थे कल आके, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलकर अच्छा लगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार। चलिए, हाँ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे भी हैं मिलने, उनसे मिलने जरूर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? साइंस पढ़ते हैं। और हमारा चैप्टर चल रहा था अपरावर्तन एवं अपवर्तन। क्या चल रहा है भैया? परावर्तन एवं अपवर्तन। तो बस लगभग हम लास्ट यूनिट पे चल रहे हैं, फिजिक्स की। इसके बाद हमारा लगभग साइंस बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। हमने प्रकाश किरण पढ़ दिया था आपको, ठीक है भैया। अब अगली हेडिंग लिखिए भैया, गोली दर्पण। अगली हेडिंग क्या लिखिए भैया? गोली दर्पण। अगली हेडिंग लिखिएगा। जो स्टूडेंट रह गए हैं, अभी तक उन्होंने क्लास नहीं ली है या फिर नहीं ले पा रहे हैं, उनसे मैं विनम्रता आग्रह करना चाहता हूं भैया कि आप बाद में ले लीजिए, पर क्लास ले ही लीजिएगा। ये सब कुछ आपका समर्पित है, सब कुछ आपके लिए है सर। दिन में क्लास देने का कारण दिन में क्लास देने का कारण ये है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी रहेगी। तो फिर अगर हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे उसमें भैया, इसलिए मैं दिन में आपकी दिन में क्लासेस रखी गई है। ये बोर्ड कहीं ना कहीं गंदा हो रहा है, थोड़ा इसको कुछ ना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ना कुछ करने के बाद में पहले पढ़ लेते हैं। और बोर्ड तो आपका चेंज हो ही रहा है बहुत जल्द। अगली हेडिंग हमारी क्या है भैया? गोली दर्पण। एक मिनट, कहाँ रखा गया वो मार्कर यार? चलिए भैया, गोली दर्पण। बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ मैं भी, 2-3 दिन बाद लिख रहा हूँ भैया। अगली हेडिंग हमारी क्या भैया? गोली दर्पण हमारी हेडिंग्स है, ठीक है भैया। गोली दर्पण हमारी हेडिंग है। तो इसमें क्या भैया गोली दर्पण में, कि ऐसे दर्पण, क्या लिख रहे हैं सर, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। देखिए, अगर आप डीपीक्यू लगा रहे हैं ना, तो उनका तभी फायदा है जब आप उनका एनालिसिस करो, और आपके टीचर आपको एनालिसिस करवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है भैया, और नहीं होना भी नहीं चाहिए। सारे टीचर आपको एनालिसिस करवाते भी हैं, मैं करवाता हूँ, मैं खुद करवाता हूँ भैया। देखो, मैथ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर मैं सिर्फ आंसर बताता हूँ कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आंसर बताता हूँ कि क्या आएगा भैया। तो इतना आइडिया होता तो हम भी मैथ के टोर बन जाते साहब। कर रहा हूँ सही। अब भी नहीं हुआ क्या? अब तो हो गया होगा ना भाई? ठीक है, अब तो हो गया। ठीक, तो जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है भैया? गोली होता है। राइटिंग भी सही नहीं आ रही मेरी, ये हाथ दर्द कर रहा है बहुत तेज। गोली दर्पण कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? गोली दर्पण कहलाता है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब मैं आपसे बोलूं कैसे भैया? तो भैया ऐसे। अब ये परावर्तक पृष्ठ है ना, जो जो परावर्तक पृष्ठ है भैया, ये क्या है? ये गोली तो है। ये क्या भैया? गोल ही तो है। इसे क्या बोलोगे? गोली दर्पण। तो ये परावर्तक पृष्ठ है। क्या भैया? परावर्तक पृष्ठ। क्या भैया? गोली है। क्या भैया? गोली है।
अब भैया ठीक है, ये तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं सर? सर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम लिख दे भैया इसके आगे ही कि ये दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। और सारे स्टूडेंट को पहले से ही ये बात आती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक ही फ्लो में क्लास को देखना है, बार बार क्लास को बंक नहीं करना है, ठीक है? वही बात है भाई। ठंड लग रही है मुझे खुद आज, मैं बहुत ठंड में मैं भी खुद हूं भैया। अब भैया हम लिखते हैं हेडिंग किसकी सर? अवतल दर्पण की हेडिंग लिखते हैं। यही क्वेश्चन हमारी गले की फांस बन जाएगी अगर हम ध्यान से नहीं समझेंगे तो। गोली दर्पण, दर्पण जिसका, समझाऊंगा मैं इस बात को, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, समझाऊंगा भैया मैं, अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो। गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अवतल दर्पण कहते हैं। अब भैया मान लीजिए हमने भी अभी बनाया था, ऐसे गोल बनाया था हम दर्पण, ऐसे बनाया था गोल दर्पण। अब मान लीजिए भैया इसको हमने बीच में से काट दिया। क्या कर दिया हमने? इसको बीच में से काट दिया। अब भैया काट दे इसको, तो ये ऐसे आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? मैं बीच में से काट दिया उसको, मैंने बीच में से उसे काट दिया है, तो ऐसा आ गया। अब उसने बोला है गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, तो ये जो पृष्ठ है ना, ये देखो अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं रही किसी को भी? इसमें से कर दूं तो ये क्या है भैया? ये भी अवतलीय है और ये भी क्या है? अवतलीय है। तो ये परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना, वो अंदर की ओर होता है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर। गोले के केंद्र की ओर कैसे सर? मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ हल्का सा ऐसा मुड़ गया है। हमने तगारी देखी, तगारी को तुम गोल, तगारी या कढ़ाई को गोल कब बोलोगे? कब बोलोगे? जब उसका जो केंद्र होता है, परावर्तक पृष्ठ होती है, वो हल्की चपटी हो तब। अब ये तो नहीं है। कल्ला, कल्ले का एग्जांपल लेते हैं बढ़िया। कल्ला क्या है सर? उत्तल दर्पण, उत्तल है। कैसे है सर? उभरा हुआ है। पर कढ़ाई क्या है? अब तुम कढ़ाई के ऊपर थोड़ी रख सकते तुम सर, कढ़ाई के ऊपर, जैसे कढ़ाई को हम बताएं आपको, मान लीजिए कढ़ाई के ऊपर तुम तेल कुड़ोगे, अंदर नहीं ऊपर, तो क्या होगा बताओ? सारा तेल बाहर चला जाएगा। ऊपर की ओर कुड़ोगे तो हमारा काम कब होगा? जब हम कढ़ाई में तेल को कुड़ेंगे तब। तो कढ़ाई क्या है हमारी? अवतल दर्पण है, अवतल है। और हमारा कल्ला, कल्ला क्या है? उत्तल है। क्यों? वही सर, हम सारा काम हमारा कौन कर रहा है? उभरा हुआ काम, उभरा हुआ सिरा, उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ कर रहा है। ये सारे स्टूडेंट समझ पा रहे हैं बात को? नहीं आ समझ में? कोई बात नहीं, मैं बहुत समझा रहा हूं। मैंने ये कहा कि मान लीजिए भैया ये कढ़ाई है, ऐसा कुंदे लगा लो भैया, इसमें बहुत बढ़िया अच्छा लगेगा थोड़ा सा।
अब भैया मान लीजिए चूल्हा जल रहा है सर, ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर दिया भैया, तेल कूट दिया, तो तेल उबलेगा। तो ये क्या है भैया, देखो गोले के केंद्र की ओर है, नीचे नमा हुआ है, क्या बोलोगे, अवतल है। क्या भैया, अवतल। अब कर लेगा एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, बढ़िया, नीचे से आग जा रही साहब, जा रही है, तो क्या है, क्या है, उत्तल है। सारा काम कहां से हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है हमारा। तो मैं कह रहा हूं कि जब हमारा परावर्तक पृष्ठ क्या होता है सर, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, क्या होता है, अंदर की ओर होता है, मतलब अंदर की ओर हो, वो क्या है, हमारे अवतल दर्पण कहलाते हैं। कहलाते भैया, अवतल दर्पण कहलाते हैं। बताओ भैया हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। तो ये क्या है, हमारे अवतल दर्पण है, क्योंकि तो भैया क्या है, ये ऐसे अंदर की ओर है। क्या भैया, ये अंदर की ओर है। अरे भैया दो चीजें देखी थी, हाँ, तो ये तो उत्तल हो गया, ये भी उत्तल, मतलब ये उभरा हुआ हो गया, उभरा हुआ होगा। जो उभरा हुआ होता है उसे बोलते हैं अवतल, जो अंदर की ओर होता है उसे बोलते हैं अवतल, जो उभरा हुआ होता है उसे बोलते हैं उत्तल, और जो अंदर की ओर होता है उसे बोलते हैं अवतल। उभरा हुआ ऐसे और अंदर की ओर ऐसे, तो ये उभरा हुआ है ना हल्का सा, देखो ये, देखो ये, और ये अंदर की ओर है कि नहीं है, अंदर की ओर है, तो क्या बोलोगे, इसको अवतल और इसको उभरा हुआ। बस ये कहानी समझनी थी हमें यहाँ पर। अगली हेडिंग लिखिए भैया, फिर बात समझ में आया या नहीं आया, बताओ मुझे आप। जबरदस्ती हाँ नहीं भरना है स्टूडेंट, मैं बात फिर विनम्रता आग्रह कर रहा हूं आप सभी से, और मैं फिर कह रहा हूं डीपीक्यू बहुत मेहनत लगती है डीपीक्यू बनाने में। जितनी जल्दी आप टिक करने में नहीं लगाते ना मेहनत, उससे कहीं गुना मेहनत लगती है डीपीक्यू बनाने में। पूरी फॉर्मेट सेट को तैयार करो, पृष्ठ को वन बाय भेजो। आप अगर मेरे मोबाइल का व्हाट्सएप देख लो, आपको दिमाग काम ना करे भैया, क्या हो रहा है इस मोबाइल में, हकीकत बात है। तो जितना मेहनत आपके टीचर्स कर रहे हैं ना, आपको मेहनत और भी करनी होगी। अभी भी आप समय बढ़ाए, पढ़ाई का यह समय पर्याप्त नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये स्पष्ट बात है, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। ये समय पर्याप्त नहीं है, ये समय वो है जहां हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। एग्जैक्टली लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ हम किसी से कमजोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। हाँ भैया बताओ, तो समय बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे पढ़ाई का अपना बोर्ड, समय बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे पढ़ाई का, और नहीं पढ़ाएंगे। अबे मतलब हद कर रखी तुमने ना कमेंट करने की, बिल्कुल तो 100 कमेंट करना चाहिए एकदम। समय बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे पढ़ाई का, बताओ मुझे आप। समय तो बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर होइए, मैं फिर आपसे विनम्रता आग्रह कर रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके सोशल मीडिया से, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी बस आगे। हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है हर चीजों से, हम जितना अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना, हम उतना बेहतर ध्यान लगाएंगे हमारी पढ़ाई में। मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब है मेरा माइंड। मैं अपनी पढ़ाई को फिर थोड़ा बहुत रोक देता हूँ इस चक्कर में, ये करना वो करना फलाना ढिमकाना, सारे जमाने की टेंशन है आप। इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। 3 महीने की बात है, इसके बाद आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। अगला है हमारा उत्तल दर्पण, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हमारा उत्तल दर्पण, नोट्स बनाते चलिए भैया, बहुत शानदार मजा आएगा बाद में पढ़ने में। ऐसे गोली दर्पण, हाँ बिल्कुल, एक्टिव हो, वर्षा, डाली, मानसी, जिनका
परावर्तक पृष्ठि। अभी आप बोल रहे हैं सर परावर्तन तो समझा दीजिए आप। भैया आगे आएगा, सब कुछ आएगा आगे, धैर्य रखो भी कुछ। परावर्तन पृष्ठि बाहर की ओर होता है। पृष्ठ पृष्ठ कर लो आप, बाहर की ओर होता है। उसे मैंने बोल दिया आपसे कि उभरा हुआ है मतलब क्या भैया, उत्तल आएगा। उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? उत्तल दर्पण कहलाता है। कि ऐसे गोली दर्पण जिनका परावर्तक, परावर्तन नहीं परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं भैया? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। कर लो नोट भैया जल्दी जल्दी। सब कुछ मिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है क्या आना है पेपर में नहीं आना है, इसलिए थोड़ा सा मिक्स पढ़ा देता हूँ। जैसे छोटा तो नहीं है इनका, छोटा तो नहीं है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल। ठीक है भैया। चलो भैया अगली हेडिंग लिखिए, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? अगली हेडिंग हमारी, अगली हेडिंग हमारी इस प्रकार है। अभी कोई मजाक मस्ती का मूड बिल्कुल नहीं है, देवियों सज्जनों कृपया शांति बनाए रखें। दिन का टाइम है, माइंड वैसे गर्म है, किसी से मजाक मस्ती नहीं होगी, ठीक है? चलो भैया अगली हेडिंग है हमारी, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव, ये छोटी छोटी हेडिंग है जो हमारे काम आएगी। सर क्या काम आएगी? जब हम बनाएंगे ना, एक अनंत पर आया तो ध्रुव पर आया, फोकस पर आया, ये काम आएगी हमारे, इसलिए लिखवा रहा हूं भैया, ठीक है? तो कोई पर्पस नहीं था लिखवाने का। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी अक्षर से दर्शाते हैं। मैं बताऊंगा आपको, पी अक्षर दर्शाते हैं, बताऊंगा ये कि कैसे आएगा पी अक्षर। फिर आप कहेंगे सर आपने बताया था मैं, फिर आप कहेंगे बिल्कुल सही है भाई। ठीक है भैया नोट कर लो इसको, और अगली हेडिंग लिखो, वक्रता केंद्र। कुछ चल रहा है उधर, वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का केंद्रीय भाग
वक्रता केंद्र कहलाता है, समझा रहा हूं भैया, वक्रता केंद्र कहलाता है। आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है क्या? तो आ जाएगी अब। ये लो, केंद्रीय भाग वक्रता केंद्र कहलाता है। सर कैसे? भैया ऐसे हमने बनाया क्या भैया, गोली दर्पण, ऐसे बना लिया बिल्कुल। तो जो बीच में जो केंद्र होता है इसे बोलते हैं सी। सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। इसे सी से दर्शाया जाता है। इसे किस दर्शाते भैया? सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, नोट करो भैया इतना। अब आपको दूरी तो बताया है, अब आपको वक्रता त्रिज्या और बताते हैं। नोट कर लो, मैं जब तक थोड़ा सा बंद कर रहा हूं माइक को। चलिए भैया, अगली रीडिंग है हमारी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भैया, वक्रता त्रिज्या ये लिखिए भैया। गोली दर्पण का, गोली दर्पण का परावर्तक, समझाऊंगा इस बात को, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से दर्शाते हैं। और याद रखना, वक्रता त्रिज्या फोकस की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना? सही ना बोलते ना, F बराबर R/2। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भैया? आधी होती है। ऐसा आएगा अब आगे भी आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमें, पर मैं हम सिर्फ यहाँ पर हेडिंग हेडिंग लिख रहे हैं। और जब हेडिंग लिख लेंगे ना भाई, मतलब जो भी है हम समझ जाएंगे, इससे बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। तो ये आपको पढ़ना है,
आज सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, अभी कोई क्लास खत्म नहीं हो रही है और ना ही क्लास खत्म करने का प्लान भी नहीं है। गंदा हो रहा बोर्ड, नोट कर लो भैया इसको। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? क्या भैया, अब अगली रेटिंग हमारी क्या है सर? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं ये पढ़ते हैं भैया। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, समझा दूंगा भैया इस बात को मैं। वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मैं समझाऊंगा इस बात को मुख्य अक्ष कहते हैं। सही बात है, 20 दिन लगेंगे, मुश्किल से 15 से 20 दिन लगेंगे हमें इसे कंप्लीट करने में। और सही बोला है जिसने बोला है, बिल्कुल एकदम 15 से 20 दिन लगेंगे बस। तो 15 से 20 दिन डेडिकेटेड हो जाइएगा साइंस के लिए। इसके बाद हम फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जो कि 3 दिन में कभी 1 दिन क्लास, 2 दिन में कभी 1 दिन क्लास, ऐसा कर लेंगे, क्योंकि हमें अदर सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है। अब भैया क्या बोल रहे हैं वो कि ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को, बिल्कुल। अब मान लीजिए भैया एक लाइन बनी हुई है ऐसे। अब ये कौन भैया? आपका ध्रुव है। ध्रुव किसे बोलते हैं सर? जो अंत तक जाए। तो एक रहते हैं, हम बोलते खंबा है, एक खंबे हैं, तो भैया 2 खंबे गड़े हुए हैं, तो एक तार यहां से यहां तक गया है, तो एक ध्रुव तो ये, दूसरा ध्रुव ये, बीच में कौन है भैया? तार है। तो ध्रुव कौन है भैया? जो अंतिम सिरे होते हैं उन्हें बोलते हैं ध्रुव। जो अंतिम सिरे होते हैं ना उन्हें बोलते हैं ध्रुव। आप कहीं भी मान सकते हो ध्रुव को, पर बशर्ते वो आपके नियम का पालन करना चाहिए। तो मान लीजिए भैया यहाँ पर कौन है? आपका ध्रुव है, और यहाँ पर कौन है भैया? आपकी वक्रता त्रिज्या है। अब मान लीजिए भैया इससे ये रेखा गई, क्या गई इससे भैया? ये रेखा गई, तो ये मुख्य अक्ष कहाँ होगा बताओ मुझे? यहां पर होगा, जहां पर इस लाइन को ये काट रहा है। क्या कर रहा है भैया? जहां पर ये इस लाइन को काट रहा है वहां पर आपका क्या होगा सर? मुख्य अक्ष होगा। क्या होगा भैया? मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? हेलो, मुख्य अक्ष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे एफ से दर्शाते हैं। किससे भैया? एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, कर लो नोट भैया जल्दी जल्दी इसको। मुझे क्या पता भैया? मुझे ही नहीं पता। क्या नहीं पता सर? पता ही नहीं, क्या नहीं पता मुझे? मैं सोच रहा हूं कुछ अलग। हमारे लिए तो हर नंबर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने डीपीक्यू स्टार्ट किए। हमारे कुछ स्टूडेंट का लगातार शिकायत थी कि सर एक सब्जेक्ट से 99 मिल जाती है क्या? तो लो, सारे सब्जेक्ट ले आए बस, और क्या चाहिए? भैया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और ये कैपिटल एफ है, याद रखना। मुख्य अक्ष को दर्शाते हैं कैपिटल एफ से। ठीक है,
फोकस दूरी भी आएगी, फोकस दूरी को स्मॉल एक्स दर्शाएंगे, नहीं तो वहीं आप कंफ्यूजन में हो जाए। सिर्फ स्टार्टिंग किया है इसलिए हर चीज को क्लियर कर रहा हूं। यहाँ कर लिया होगा नोट, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, तो बहुत फास्टली काम करते हैं आप। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं आगे। ठीक, अब मान लीजिए भैया, क्या मान लीजिए, एक वो लेते हैं जो समझाने का पर्पस लेते हैं। इसमें हमने बनाया क्या भैया, एक अवतल दर्पण बनाया। क्या बनाया हमने, एक अवतल दर्पण बनाया। अब आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उत्तल दर्पण है। क्या भैया, ये उत्तल दर्पण है। जो आप ये जो रबूड़े लगाएंगे ना आप इसमें, वो अंदर की ओर लगाएंगे ऐसे। ठीक, ऐसे अंदर की ओर आप लगाएंगे। फिर क्या होगा भैया, इससे क्या होगा सर, ये हमारा बन जाएगा सर अवतल दर्पण बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा भैया, हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। इससे होकर एक लाइन गुजरेगी ऐसे, बहुत शानदार तरीके से, बहुत खूबसूरत लाइन लग रही है। बेटा 2 दिन के मेहमान हो, क्यों नाटक कर रहे हो फिर हैं? अब ये मान लीजिए इस पर क्या रखा है हमने, एक बिंदु रखा है। क्या रखा हमने, एक बिंदु रखा है जिसका नाम है सर क्या, ये तो ए और ये बी। ठीक है, अब मान लीजिए भैया इससे एक प्रकाश की किरण आई। प्रकाश की किरण कहां से आई, यहां से टकराई इससे, और टकराते हुए कहां गई सर, बिल्कुल ऐसे गई। कहां गई भाई, ऐसे गई। पर सही बात है क्या, बाहर ही आएगा क्या, ये उत्तल, ये अवतल का बता रहा हूं ना मैं तो। हाँ, मैं अवतल का बता रहा हूं। सॉरी, मैं उत्तल का बता रहा हूं भैया, ऐसा ऐसे ही कह रहे हैं कि इनको आप बाहर ही लगाओ। वो ऐसा कह रहे हैं तो अभी आप भी ऐसा कर लीजिए भैया, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर भी लग रहना था। पर हमें तो क्या मतलब है उससे, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो है वो तो क्या होगा भैया, प्रकाश किरण आएगी और क्या होगी सर, टकरा कर ऐसे आ जाएगी। और हमने तो बोला है आपसे, जहां पर ये बना हुआ है, हमने बोला था ना आपसे, जहां पर ये अवतल दर्पण बना हुआ है उसे बोलोगे तुम सी, और सी को क्या बोलते हैं, वक्रता के, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये बताया था मैंने, अरे हाँ बताया नहीं बताया, बताओ मुझे। नहीं बताया, किसने बोला नहीं बताया था, क्या बात कर रहे हो सर, बताया तो था। और हमने आपसे बोला था कि भैया ये क्या है, ये आपके खंबे हैं, पोल है, तो P और C के बीच जो लाइन कटती है उसे क्या बोलोगे तुम, मुख्य अक्ष बोलोगे। क्या बोलोगे तुम उसे, मुख्य अक्ष। मेरी बात कुछ स्टूडेंट लगातार नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे इस बात का आभास हो रहा है, और मैं बहुत समझदार हूँ, मैं समझ अच्छी बात समझ जाता हूँ, मुझे पता है ये बात समझ में नहीं आई, बहुत सारे स्टूडेंट समझ में नहीं आई है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। हमारा काम है समझाना, और हम इस बात को समझा के जाएंगे। पर ये परिभाषाएं आपको याद करनी है, इन परिभाषाओं को आप याद कर लीजिएगा, ताकि हमसे क्या हो, आगे जाके हम गलती ना करें। ठीक है, तो आप भी सारी परिभाषा याद करिएगा। अब मान लीजिए भैया हमने क्या बनाया, एक अवतल दर्पण बनाया। ठीक है, अवतल दर्पण मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। अगर हम उत्तल बनाते तो हम ऐसा बनाते। ठीक है, अब मान लीजिए भैया हमने बोला कि एक बिंदु होता है, बिंदु ऐसे, बिंदु मतलब आप मान लो इसको पोल मान लो, या मुख्य, सॉरी, ध्रुव मान लो, एक ध्रुव होता है। अब हमने बोला कि ध्रुव जहां पर ये लाइन खत्म होगी, कहां पे लाइन खत्म होगी सर, आगे जाके ये लाइन खत्म होगी वहां पर,
उसे क्या बोलोगे तुम? वक्रता केंद्र बोलोगे। क्या बोलोगे तुम? वक्रता केंद्र। और जहां पर ये दर्पण बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है सर ये दर्पण? अब देखते हैं अपन कहां बना हुआ है दर्पण। जहां पर एक केंद्र बना हुआ है ना, वहां बोलोगे तुम वक्रता त्रिज्या। और हमने तो बोला है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी ऐसा आएगा, फोकस दूरी आगे आएगा, आप पढ़ोगे आगे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मान लीजिए अगर वक्रता त्रिज्या का मान 10 है तो फोकस दूरी कितनी होगी सर? 5 हो जाएगी। अगर मान लीजिए फोकस दूरी सॉरी वक्रता त्रिज्या कितनी है सर? वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 है, तो उसका आधा कितना होगा सर? 10 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के आधी हो जाएगी। तो हमें तो मिल गया पी सी, और ये क्या भैया हमारा आर। ठीक है, जहां पर आपका दर्पण बना हुआ है इस लाइन पर, उसे क्या बोलोगे तुम? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलोगे तुम? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र क्या है सर? जो अंत में जहां पे लाइन खत्म कर दोगे वहां पर आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब भैया मान लीजिए कि हमारा एक पोल था, हमने इसको थोड़ा सा इसे ऊपर उठा लिया, इसको एक को नाम ए दिया, एक को नाम बी दिया। सर आपने पी लिखा हुआ है, पी भी मतलब वही है, ध्रुव है। क्या भैया? ध्रुव है। ठीक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब मान लीजिए भैया प्रकाश की किरण यहां से गई और इससे टकराई। अब ये बताओ, हमारे घरों में जो शीशे होते हैं वो कौन से दर्पण है बताओ? अवतल या उत्तल? अवतल या उत्तल? अरे भाई साहब अगर उत्तल होते ना, तुम चपटे दिखते, चपटे, बिल्कुल ऐसे गोल मटो, ऐसे बिल्कुल चपटे, बिल्कुल एकदम ऐसे। हाँ, अवतल होता तो। वो कौन है भैया? अवतल है। हमारी गाड़ियों के शीशे में कौन से दर्पणों का उपयोग करते हैं? उत्तल का। जो कांच मिरर होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? उत्तल का। ठीक है, क्योंकि उत्तल क्या करता है? दूर की वस्तुओं को पास दिखाता है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को पास दिखाता है इसलिए। अब भैया हमें तो पता है कि हम जैसे ही शीशे में हमने तुमको देखा, तुम हमें दिखे, ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है। तो हमारा जो चित्र होता है वो वापस लौट के आ जाता है। ये भी होगा, ये वापस लौट के आ जाएगा। ये तो हमने बोला था कि मुख्य अक्ष कौन है भैया आपका? सॉरी, मुख्य अक्ष नहीं है, कहां गया भैया? ध्रुव है। क्या भैया? ध्रुव। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कौन है भैया आपकी? आर। इसके बीच से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये बीच में जहां काटेगी इसको क्या बोलोगे तुम? मुख्य अक्ष। क्या बोलोगे इसको? मुख्य अक्ष यानी एफ। किन किन स्टूडेंट को यह बात समझ में आई? और नहीं आई है तो फिर बता रहा हूं, आज शायद टेक्निकल टीम वहां पे नहीं होगी, तो फिर आप मुझे ही बता दें इस बात को, तो बेहतर होगा हमारे लिए। पर कोई भी स्टूडेंट बार बार क्लास बंक नहीं करेगा, अगर होगी भी तो भैया वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक। अब मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझाऊंगा मैं, इस बात कोई दिक्कत नहीं है, सारी भी चीजें समझाऊंगा भैया। अब फोकस दूरी की हेडिंग लिखिए यहाँ पर। नहीं नहीं, बिल्कुल समझना है क्या इसमें? नहीं समझना कुछ भी अब भैया, सब कुछ हो गया है हमारा काम। कुछ गलत तो नहीं बता दिया मैंने इसमें? ठीक है, इस वजह से रोकिए कुछ देर के लिए, आज के लिए इतना ही पढ़ के आइएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको दूर करूँ समस्या को, और मेरे ही नोट्स से मैं पढ़ाऊँ आपको। कोई बात नहीं है, हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इन चीज़ों को पूरा समझेंगे। जितनी परिभाषाएं लिखाई है नोट्स में जरूर होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद करनी है। ठीक है, फोकस दूरी की परिभाषा और लिखवा देता हूं मैं। फोकस दूरी की परिभाषा और लिख लीजिए भैया, ये इतना यहां तक याद करके आइएगा सारे स्टूडेंट। ठीक है, कुछ मुझे भी दिक्कत हो रही है आज, हमें भी जाना है सिगोरीबोर कुछ सामान लेने के लिए। गोली दर्पण के
ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। नोट कर ले भैया इसको। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, कर लो भैया नोट इसको, तो क्लास को खत्म करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, कर रहिए पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है भैया, ओके, नोट कर लीजिएगा आराम से। बाय बाय।